इतना कहकर वह अपने हाथ में रखे ग्लास को तोड़ देता है, जिससे उसके हाथों में कांच छूट जाता है और हाथों से खून निकलने लगता है। तभी वंश रूम में आता है और अभय को देखकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है उसके आंसुओं से तो क्यों तकलीफ देना चाहते हो उसे। जिस पर अभय कहता है कि ये तकलीफ उन्होंने खुद अपने लिए चुनी है। हम तो उन्हें खुशियां देना चाहते थे, पर उन्होंने अपने लिए तकलीफों को चुना है। जिसे सुनते ही वंश गहरी सांस लेता है और उसके हाथों की ड्रेसिंग कर देता है। ड्रेसिंग करने के बाद अभय से कहता है कि जाकर आराम करो, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस पर अभय फीकी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, हाँ, कल हमारी प्रिंसेस हमारी बाहों में होगी। इतना कहकर बैल्कनी में चला जाता है और वंश भी अपने रूम में चला जाता है। वही अंशिका का घर। सुधा जी रमेश्वर जी से कहती हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हमारी बच्ची के साथ। तो रमेश्वर जी कहते हैं, हम जानते हैं कि अंशिका अभी इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर हमने हुकुमसा की आंखों में अंशिका के लिए प्यार देखा है और उनसे ज्यादा सुरक्षित अंशिका किसी के पास नहीं रह सकती है। हम हुकुमसा को अंशिका को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे और हमारी बच्ची हमेशा के लिए एक सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगी। तो सुधा भी हाँ में सिर हिला देती है और वह दोनों भी सो जाते हैं। सुबह का समय। आज शादी का दिन था। सुधा जी अंशिका को उठाने आती हैं और कुछ कपड़े देकर कहती हैं, अंशिका, ये कपड़े रखे हैं, जल्दी से हल्दी के लिए तैयार होकर आ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं। नाश्ता करके हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। जिस पर अंशिका अपनी आंखें खोलती हैं और अपनी उदास आंखों से अपनी मां को देखने लगती हैं और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। नहाकर एक पीले रंग का बहुत ही सुंदर लहंगा पहनती है और कानों में फूलों के इयरिंग और फूलों की ज्वेलरी से खुद को सजा लेती है। आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और फूलों की ज्वेलरी के साथ वह खुद को किसी परी की तरह लग रही थी। तैयार होने के बाद अंशिका खुद को एक बार फिर आईने में देखती है और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकालती है। पर वह अपने आप को संभाल लेती है और पायल के साथ नीचे आने लगती है। पायल को अंशिका की मां ने ही बुलाया था और उसे सब कुछ बता दिया था। पायल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह अंशिका को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। कुछ पूछकर इसलिए वह चुप रहती है, पर अंशिका को मूड ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। सभी मेहमान नीचे बैठे थे और अंशिका का ही इंतजार कर रहे थे। अंशिका जैसे ही नीचे आती है, सभी मेहमान अंशिका को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। कुछ ही देर में अंशिका और बाकी सभी नाश्ता कर लेते हैं और हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। हल्दी के बाद मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए अंशिका अपने रूम में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती है और पायल उसे तैयार करके नीचे ले आती है और मेहंदी वाली अंशिका को मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी वाली ही अंशिका से पूछती है कि किसका नाम लिखना है, जिस पर अंशिका अपनी मां की ओर देखने लगती है, जिस पर पायल उससे पूछती है, क्या तुझे अपने होने वाले दूल्हे का नाम भी नहीं पता है? जिस पर अंशिका सिर हिला देती है। तभी सुधा जी कहती है कि दूल्हे का नाम अभय है। इतना सुनकर अंशिका के दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, पर वह खुद को नॉर्मल कर लेती है। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म भी खत्म हो जाती है और पायल अंशिका को शादी के लिए तैयार करने लगती है। वही अभय ने भी गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसकी हर आंख में न जाने कैसी कशिश थी। आज उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन था। वह अपने मन में कहता है कि हम तो इस दिन के लिए 14 साल से इंतजार कर रहे थे।
पर आपने हमारे इंतजार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इतना कहकर उसकी आंखों में अजीब से भाव दिखाई पड़ते हैं। तभी वंश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अभय, टाइम हो गया है, हमें निकलना चाहिए। जिस पर अभय हाँ में सिर हिला देता है और वे शादी के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे ही बॉडीगार्ड की कार भी चलने लगती है। शादी एक विला में होने वाली थी क्योंकि अभय को ज्यादा तमज्जुम पसंद नहीं था। उसने बस अंशिका को अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने ही शादी करने का प्रोग्राम अपने विला में बनाया था। विला को सफेद और लाल गुलाबों से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और गार्डन के बीच एक बहुत ही सुंदर सा मंडप लगाया गया था जिस पर सफेद फूलों से सजी थी और आसपास लाइटें और मोमबत्ती से सजावट की गई थी। पूरा विला लाइटों से जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था कि विला नहीं होकर किसी राजा का महल हो। पूरे विला को रॉयल थीम पर सजाया गया था जिसे देखकर वहां आए सभी लोगों की आंखें फटी रह गईं। अंशिका और उसके माता पिता भी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। आज अंशिका का जोड़ा और ज्वेलरी सब अभय ने भिजवाया था। आज वह बहुत सुंदर लग रही थी, लाल रंग के राजस्थानी जोड़े में सजी हुई। अंशिका की माथे पर मांग टीका, नाक में बड़ी सी नथनी, गले में बड़ा सा सोने का रानी हार, कानों में झुमके, पैरों में पायल, कमर में कमरबंद और हाथों में भरी भरी चूड़ियां लगी हुई थीं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत की रानी हो। उसके साथ ही आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी। दुल्हन का मेकअप उसे और भी सुंदर बना रहा था।